दूर एक कदीम वादी में नीले आसमान के नीचे एक शानदार महल वाक़या था, नूर महल। ये महल इतना हसीन था कि लगता जैसे किसी ख्वाब से तराशा गया हो। इसके गुंबदों पर चांदनी यूं उतरती थी जैसे सितारे जमीन पर झुक आए हों। महल के चारों तरफ सफ़ेद संगे मरमर की दीवारें थीं, जिन पर सुनहरी फूलों के नक्श बने थे, और बागों में खुशबूदार फूलों की महक हर वक्त फिजा में बसी रहती थी। इसी महल में रहते थे बादशाह सुल्तान आज़र और उनकी मलका महराना बेगम। वो अपनी राया के लिए नरम दिल, इंसाफ पसंद और दर्दमंद हुक्मरान थे, मगर उनकी जिंदगी में एक ही कमी थी, औलाद। सालों की दुआओं, नज़रों और मन्नतों के बाद एक रात जब आसमान पर पूरा चांद चमक रहा था, महल के अंदर एक नन्ही सी रौनक पैदा हुई। एक बच्चे की पहली आवाज़ ने महल की खामोशी को खुशियों में बदल दिया। बादशाह और मलिका ने सजदा शुक्र अदा किया और इस बच्ची का नाम रखा गया शहजादी अबीरा परी। अबीरा अकलौती बेटी थी, तख्त की वारिस, माँ बाप की आंखों का नूर। महल के सब खादिम उसके हुक्म के गुलाम थे। जिस चीज़ की फरमाइश करती वो लम्हों में उसके कदमों में हाजिर कर दी जाती। खिलौनों से लेकर जेवरात तक हर चीज़ सोने और चांदी की बनी होती। लेकिन कुदरत ने उसकी चेहरे पर एक ऐसा ऐब रखा जो उसके गुरूर की जड़ बन गया। अबीरा के चेहरे के नक्श नर्म न थे। उसकी नाक कदरे मोटी, होंठ बेतरतीब और चेहरे पर कुछ निशान थे। बचपन में सब उसे प्यार से मनमोहनी कहकर बहला देते, मगर जवानी में जब आईने ने हकीकत दिखाई तो उसके दिल में नफरत जागी। उसने आईना तोड़ दिया और अपने चेहरे को हमेशा के लिए रेशमी घूंघट के पीछे छुपा लिया। अब महल में कोई ऐसा न था जिसने उसका चेहरा देखा हो। सब बस यही जानते थे कि शहजादी दिलकश है, नाजुक है और अपनी झलक दिखाने से शर्माती है, मगर दर हकीकत वो शर्म नहीं, खौफ था। उसकी बदसूलत चेहरे का खौफ, जिसे वो खुद भी कबूल न कर सकी थी। एक दिन दरबार में बादशाह ने ऐलान किया, हमारी बेटी अब जवान हो चुकी है, वक्त आ गया है कि हम उसके लिए एक मौजू शहजादा तलाश करें। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। हमसाया रियासतों में पैगाम भेजे गए। नीलम नगर, गुलशंगड़, बिलोरिस्तान, हर जगह से खूबसूरत और बहादुर परी शहजादे नूर महल पहुंचने लगे। उनमें सबसे नुमाया था शहजादा रयान। वो जवान, शुजा मगर दिल से नर्म इंसान था। उसकी नीली आंखों में नरमी थी और लहजे में वकार। जब अबीरा ने पहली बार रेशमी पर्दे के पीछे से उसे देखा, उसके दिल में एक अनोखी धड़कन उठी। काश वो भी इतनी ही खूबसूरत होती ताकि ये शहजादा उससे मोहब्बत कर सके। मगर उसी लम्हे उसने खुद को रोक लिया। नहीं, मैं कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। अबीरा के साथ एक खादिमा थी, बेला। वो महल की सबसे हसीन लड़की थी। उसके सुनहरे बाल शाम के सूरज जैसे चमकते। उसकी नीली आंखें नीले समुंदर की तरह गहरी थीं, और उसकी जिल्द इतनी नाजुक थी जैसे दूध में गुलाब के कतरे घुल गए हों। बेला ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि दिल की भी पाक थी। वो शहजादी से बेहद वफादार थी। एक दिन शहजादा रायन ने बादशाह से कहा, मैं चाहता हूं कि अपनी मंगेतर से तन्हा मुलाकात करूं। ये सुनकर अबीरा का दिल लरज़ गया। अगर उसने मेरा चेहरा देख लिया तो वो शादी से इनकार कर देगा। उसने गुस्से में कहा, बेला, आज से तुम मेरी जगह जाओगी। जहां जहां रियान मुझे बुलाएगा वहां तुम जाओगी। तुम मेरे शाही लिबास पहनोगी, मेरा घूंघट लोगी और खुद को शहजादी जाहिर करोगी। बेला ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन मलका मुअज़्ज़मा, ये धोखा होगा। अबीरा ने तेज लहजे में कहा, ये मेरा हुक्म है, बहस नहीं। बेला खामोश हो गई। वफादारी ने उसे मजबूर कर दिया। अबीरा ने खुद बेला को तैयार किया। शाही नीला लिबास, चांदी के जेवर, गुलाबी होंठों पर हल्का रंग और बालों में सोने की पिन्स जैसे कोई आसमानी परी। फिर उसके चेहरे पर रेशमी घूंघट डाल दिया। याद रखना बेला, अगर रियान चेहरा देखने